कोई डिस्टर्ब नहीं। बस साहब, नहीं बहुत अच्छा काम हुआ। लिंक टूटी जाए साहब। तो कहने का मतलब यही है कि देखो, जो परमात्मा गुरुदेव को जो समर्पण होते हैं साहब, उनका जीवन कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन जो गुरुओं से विमुख रहते हैं धर्म से, उनका जीवन खतरे में ही है। इसलिए अपना भी जीवन बहुत अच्छा हो और धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति अपनों को समर्पण भाव जिनको है, तब उनका जीवन आनंदमय मंगलमय होता है और मरने के बाद भी उनकी दुर्गतियाँ नहीं होती है। ऐसा अपना धर्म, इतना अपने गुरुदेव हैं, भगवान हैं, और ऐसे महान भगवान मिले अपनों को, जो संसार में ढूंढने जाओ तो ऐसे परमात्मा नहीं मिल सकते। और अपने शास्त्रों में, नहीं आगमों में बताया गया है कि जिन परमात्मा जैसा कोई भगवान दुनिया में नहीं। क्या उनकी खाली मुद्रा देख ले ना आदमी, और उस मुद्रा का भी ध्यान करें ना, तो कलिकाल में उस जीव का भी बहुत कम समय में कल्याण हो जाए। बाकी देवी देवताओं की मुद्राएं आप देखो ना तो अलग ही होगी, लेकिन ये वितराग परमात्मा की एक ऐसी वितराग है, जिनकी प्रतिमा को देखकर आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज या ऐसे कोई पंडित थे, उनके जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मैं जिन मंदिर में कभी मरूंगा तो भी पैर नहीं रखूँ। ऐसे उसके जीवन की प्रतिज्ञा थी वो एक समय पर। और वो वहाँ से गुजर रहे थे और अचानक सामने से हाथी आ गया। क्या आया? हाथी आया, और ऐसी गली थी कहीं जाने की जगह नहीं। और उसके जीवन में ऐसा था, माना हुआ पंडित था, चाहे हो सकता है हरिभद्र सूरी बाबू जी का ही हो ये पूर्व भाव, जिस समय वो दीक्षाएं नहीं ली थी, सावक थे। और कहते हैं वो उस जमाने के माने हुए पंडित थे। अब वो कहे जैन मंदिर में कभी नहीं जाना, ऐसी उसने प्रतिज्ञा ली हुई थी, मर जाऊं हाथी के पैर के नीचे आके, लेकिन जैन मंदिर में कभी नहीं जाऊं, ऐसी प्रतिज्ञा। और कहते हैं कि सामने से हाथी आ गया और गली इतनी संकड़ी थी। और कुदरत का एक नियम है साहब, जब भी आप कोई प्रतिज्ञा लोगे ना जीवन में, कोई सौगन लोग है, 100% आपकी परीक्षा होगी। और उस परीक्षा में आप क्या फेल हो गए तो हो गए, और पास हो गए तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। चाहे कैसी भी छोटी से छोटी क्यों नहीं बांधरा हो, आप अगर नियम ले लिया तो आपका 100% काम होना ही है। कोई चाहे संसारी हो चाहे धार्मिक हो, लेकिन वो कुदरत आपकी परीक्षा करेगा और आपका देखेगा कि इसमें कितना पानी है, ये कितना, इसका मनोबल कितना मजबूत है, इसकी आत्मा में कुछ श्रद्धा है कि नहीं है, बराबर यूँ दृढ़ विश्वास संकेत ज्ञान है कि नहीं। इसलिए उसकी परीक्षा चालू उसी दिन से चालू हो जाती है। और कहते हैं अनेक प्रकार से उसकी परीक्षाएं होती है, उसमें यदि वो पास हो गया तो हो। अब उसने ऐसा नियम लिया साहब कि अगर हाथी के पैर के नीचे आकर मर जाना कबूल, लेकिन जैन मंदिर में नहीं जाना, भगवान जैनों के मंदिर में कभी नहीं जाना, ऐसी उसने जीवन में प्रतिज्ञा की हुई थी। और इधर से हाथी आ गया और उधर से वो गली ऐसी थी कहीं जाने की जगह नहीं, सबके द्वार बंद। ये पागल हाथी था, वो तो परो मारे खत्म परो करे, और सबके दरवाजे बंद, और वो एक ही गली बची और उसमें सामने से हाथी आ गया। और इधर ये बाबा भट्ट, क्या नाम था इसका उस समय, वो हाँ ऐसा ही कुछ था, वो वहाँ से गुजरे और देखा करे अब तो जान बचाए लाखों पाए अगर इसके सामने आए तो मरना ही है। देखा तो अपना कुदरती वो पुजारी भाग गया वहाँ से डर के मारा, और मंदिर खुला। पुजारी भी देखा भाई, वो भी तो मरना थोड़ी चाहता है, देखा कि हाथी आया और पागल हाथी आया, मंदिर ही छुट्टा छोड़ के द्वार वार सब खुले, और ऐसे ही भाग गया वहाँ से। अब देखा कि इधर कोई जगह नहीं जाने की, और इधर भगवान के द्वार खुल रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया के द्वार जब बंद हो जाते हैं ना साहब व्यक्ति के, जब कर्म राजा कभी ऐसा पाप का उदय आता है तो चारों तरफ से संकट आता है आदमी के ऊपर, और सब द्वार बंद हो जाते हैं ना, तो कहते हैं उस समय भगवान का एक द्वार खुला रहता है, लेकिन वो पीछे की साइड में होता है, दिखता नहीं है, वो ज्ञानियों को ही दिखता है। एक द्वार खुला रहता है और वो कहते हैं कि पीछे की साइड में होता है, लेकिन आदमी पीछे कभी देखता नहीं, हमेशा आगे ही देखता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि भाई ऐसा जब संकट, धर्म का संकट जब आता है और जब जान पर आ जाती है, तो आदमी जीने के लिए कहते हैं मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसको ऐसा लगा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, और द्वार खुले थे परमात्मा के, क्या मंदिर खुला था, सीधा दौड़ा आओ मंदिर में घुस गया। और प्रतिज्ञा क्या थी कि हाथी के नीचे आके वो कहने के लिए था, समझो ना, क्योंकि पंडित है ना, वो तो शास्त्र के पंडित होते हैं, आत्मज्ञानी होते, वो तो बहुत कम होते हैं ऐसे। तो कहते उन्होंने कहा कि वो जैसे ही मंदिर में घुसे और सामने भगवान की प्रतिमा बैठी, बस ध्यान के अंदर परमात्मा की मुद्रा तो ऐसी होती। अब परमात्मा का जो प्रतिबिंब
मंदिर के अंदर विराजमान था, प्रतिष्ठित भगवान थे, चाहे पारसनाथ हो चाहे आदिनाथ, कुछ भी थे भगवान जरूर। और जैसे ही उन्होंने देखा शायद, अब इधर तो वो घबराए हुए तो थे ही, और सांस भी चढ़ गया था बरोबर का, और कहते हैं कि वही मंदिर में जाके छिप गए, और वो हाथी कुदरती वहाँ से निकल गया चुपचाप। क्या हालांकि वो अगर सामने आता तो उसकी 12 बजती, लेकिन वो हाथी वहाँ से चुपचाप निकल गया, वो मंदिर में नहीं आया। बोलो, वो भगवान का कुछ चमत्कार देखो आप, भगवान का कोई प्रभाव देखो ऐसा कि वो हाथी मंदिर में नहीं आया शायद, वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। और इन्होंने देखा कि अरे हाथी आएगा तो 100% मुझे मार देगा, लेकिन कहते कि हाथी तो वहाँ से निकल गया। लेकिन ये जो पंडित जी थे वहाँ बैठ गए भगवान के सामने। क्या किया उन्होंने? भगवान के सामने बैठ गए, भगवान के सामने बैठ गए। और सुरेश भाई, वो पंडित जी वहाँ बैठ गए भगवान के सामने, और परमात्मा का देखते देखते उनको, वो तो संस्कृत के तो महापंडित थे ही, और कहते उस समय उन्होंने कोई श्लोक बनाए ऐसे, उसकी उनकी परमात्मा की मुद्रा को देखकर ऐसे श्लोक बनाए। कहते कि वो श्लोक बोलते बोलते उनको वैराग्य हुआ, उनके जीवन में वैराग्य हुआ, और परमात्मा की मुद्रा, उनको इतनी शांति मिली। अरे रोज मैं कितने श्लोकों का पाठ करता हूँ, कितनी पूजाएं करता हूँ, कितने मैं हवन अनुष्ठान करवाता हूँ, लेकिन आज जैसे मेरे जीवन में शांति मिली, जैसा सुख का अनुभव हुआ, ऐसा आज तक मुझे नहीं हुआ। तो हो ना हो, ये जरूर कोई वास्तविक में कोई भगवान है, कोई प्रतिमा है। मैं गलत ही धर्म के प्रति द्वेष रखता था, मैं इस जैन धर्म के प्रति गलत ही द्वेष रखता था, गलत ही मैंने भाव के अंदर, मेरे अंदर इस प्रकार के जो है दुर्भाव थे। हकीकत में आज मैंने प्रभु तुमको देखा है, ये वितराग मुद्रा जो मैंने देखी है, और ये राग द्वेष रहित, शस्त्र अस्त्र रहित, और ऐसी मुद्रा जो है मैंने आज तक नहीं देखी कोई भगवान और कोई देवी देवताओं की। कहते उन्होंने पूरा एक श्लोक वहाँ बनाया, एक श्लोक बनाया, उसके अंदर पूरा वितराग परमात्मा का वर्णन किया, और उसके बाद उनके जीवन में क्या हुआ? वैराग्य हुआ, और कहते हैं उनका जीवन पूरा परिवर्तन। बाद में वो जैन धर्म के अंदर आए। ये भी एक उनके जीवन की एक घटना आती है, इसके आचार्य हरिभद्रसूरी महाराज की। तो ऐसे महापुरुष साहेब अनेक प्रकार हुए संशासन के अंदर। कोई ना कोई जीवन में जहाँ जहाँ कहीं साहेब इस प्रकार कुछ भी परिवर्तन आता न, तो कोई निमित्त ही होता है। और बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन आप देखो न, तो कहीं ना कोई निमित्त बना, कोई ना कोई, और बना गुरु ही, या तो देव या गुरु। और धर्म तो है ही, धर्म तो चारों को लेके चलता है। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को लेके चलता है, और संसार के लिए चार बहुत जरूरी है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि भाई धर्म एक ऐसा है कि धर्म रास्ता परमात्मा का, चाहे तुम प्रतिक्रमण करते हो, चाहे तुम सामायिक करते हो, चाहे परमात्मा की 8 प्रकार की पूजा करे हो, चाहे कुछ भी करो। क्या आपने वो सुना होगा कि आरती उतारी राजा कुमार पाल, तो उसका नाम क्यों आता है? कुछ तो कुछ किया होगा ना उन्होंने, तभी ना आता है। आपका हमारा तो पिताजी का नाम कभी नहीं आता है, क्या कोई हमारे पूर्वजों का नाम, लेकिन वो आता है क्यों? उन्होंने कुछ ऐसे शासन के काम किए न साहब। और कहते हैं जो शासन के काम करता है न, वो आदमी शासन में अमर हो जाता है। कोई ऐसे काम करता है कि जैसे अब अपने कई मूर्तियाँ निकलती जमीन के अंदर, तो किसकी निकलती है? संप्रति महाराज। उन्होंने कुछ शाम के लाखों, सवा लाख, कितने लाख करोड़ मूर्तियाँ बनवाई, कितनी भगवानों की। और वो सब मूर्तियाँ उन्होंने क्या मंदिर बनवाए थे उस जमाने में। लेकिन कुछ ऐसा भूकंप के हिसाब से या कुछ परिवर्तन आया ऐसा संसार के अंदर, तो सारी मूर्तियाँ ज़मीन में चली गई। और आज भी कई मंदिर, जब कोई मंदिर बनाता है, कोई मकान बनाता है, तो ज़मीन के अंदर से जो प्रतिमाएं निकलती है, वो जितनी भी मूर्तियाँ हैं साहब, उसके अंदर यदि उसका लेख देखा जाए तो यही 12वीं 13वीं शताब्दी की मिली थी। उसके अंदर कलिकाल सर्वज्ञ सूरी महाराज या तो कुमारपाल महाराजा का ही उसमें होता है लेख। ऐसी अनेक हजारों मंदिर है। हमारे जोजावर के अंदर साहब एक नदी है, वहाँ 85 मूर्तियाँ निकली वहाँ एक साथ, और नदी के अंदर वो भी, और उसके अंदर से कुछ मंदिर में वहाँ बिठाई जोजावर में लाके, बाकी तो सब दे दिया बाहर लोगों को। और वहाँ का एक ऐसा चमत्कार घटा सुरेश भाई कि वहाँ की कुछ 2-3 मूर्तियाँ ऐसी गायब हो गई अपने आप। वहाँ से मूर्ति मंदिर में ही रखी हुई थी भोयरे के अंदर, और 3-4 मूर्तियाँ अपने आप गायब हो गई। और कहते हैं कि सूरत की ये घटना है। सूरत के अंदर एक सेठ को सपना आया
क्या आया? एक मिनट। उस सेठ को सपना आया कि तू जा मार्केट में, जा सब्जी मार्केट में, नींबू की टोकरी आई हुई है बाजार में, और एक साथ में कितनी 2-5 टोकरी आई हुई है, वो सब टोकरी तू खरीद लेना, उसके अंदर भगवान है, तू पूरी टोकरी वहाँ मत खोलना, सीधा घर ला के ही खोलना। और वो सेठ बाजार में जाता है साहब, जाकर वो पूरी टोकरी खरीद के लाता है, और घर आके जब खोलता है तो उसके अंदर 3 मूर्तियाँ निकलती हैं, और वो उसमें लेख वहीं का पूरा जोजावर का उस, और मूर्तियाँ वही प्राचीन। कहते हैं वो सेठ जब वो टोकरी खोलता है तो तीनों में मूर्तियाँ निकलती हैं। अब वो 3 थी या 5 थी भगवान जाने, लेकिन मूर्तियाँ 100% निकली, और ये सच्ची घटना है बिल्कुल। और कहते वो मूर्तियाँ वहाँ से निकली साहब, वो टोकरी घर पे लेके आया नींबू की, और खोली उन्होंने तो उसके अंदर मूर्तियाँ निकली, और वही जोजावर की। वो भी कैसे पहचाना गया कि अपने वहाँ जोजावर में जो मोहनलाल जी थे गिरिया करके, अपने बाप जी के साथ काफ़ी रहे हुए, और वो वहाँ मुनि भी थे कोट में, और अपने मानपुर में भी रहे हुए, तो वो कुदरती वहाँ कोई काम से गए होंगे, और वहाँ वो दर्शन करने गए तो मूर्तियाँ देखी, तो वो लेख उन्होंने पढ़ा, तो अरे ये तो उधर की मूर्तियाँ हैं कि बोले। और हमारे यहाँ भोयरे में रखी हुई थी, ये मूर्तियाँ गायब हो गई अपने आप को, और वहाँ कैसे चली गई। और कहते हैं कि उस सेठ को ऐसा सपना आया कि बाप जी मेरे मंदिर नहीं, कोई मकान नहीं, मैं ये मूर्तियाँ रखूँगा कहाँ? आपने बोला तो मैं ले आया, लेकिन अब रखना कहाँ? तो तू चिंता मत कर, मैं अपने आप व्यवस्था करूँगा इसकी। वो वहाँ के अधिष्ठायक देव बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर। रात को उनको कहा कि कोई बात नहीं, तेरा मकान है, उस मकान में ये रख देना, और अभी तो ऐसे ही बिठा दे मेहमान रूप में, भविष्य में ऐसा पुण्यशाली आत्मा आएगा कि इसका मंदिर बना के इसकी प्रतिष्ठा होगी, रोज ये मंदिर बनेगा एक दिन। और हकीकत में ऐसा ही हुआ कि वो कोई ऐसे सेठ आए, उन्होंने बोला चलो मैं शिखरबंदी मंदिर बना देता हूँ, और कहते वो मूर्तियों को वहाँ स्थापना की गई और मंदिर बनाया गया। अब ये सूरत में बनाया, कहीं अन्य कई दूसरी सिटियों में बनाया, लेकिन ये घटना घटी गई, और गुरु महाराज खुद बोलते हैं कि ये सत्य घटना थी, बिल्कुल बाप जी के ये रूबरू की बात है। आज के 40 साल 50 साल पहले की बात होगी, लेकिन थी ऐसा घटना घटी, और बाकी की मूर्तियाँ वहीं रखी गई, आज भी उधर ही है, और उधर मूर्तियाँ निकलती रहती। अभी भी बीच में 2-5 साल पहले दो मूर्तियाँ निकली, कोई मकान बना रहा था साहब, उसके अंदर 2 मूर्तियाँ निकली, एक सोपार्श्वनाथ दादा की और आदिनाथ के, ऐसे ही कुछ। वो दोनों मूर्तियाँ आज भी जोजावर के अंदर अभी भी मेहमान रूप में बिठाई, अभी उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो कहने का मतलब वो संप्रदाय महाराजा जिसने भगवान की प्रतिमाएं भराई, तो आज वो मूर्तियां जो है जगह जगह पाई जाती है, और वो इतिहास जो है उन्होंने कितना पुण्य बांधा होगा। और हमारा इतना पुण्य भी होना चाहिए कि जीवन में, ज्ञानियों ने कहा है और आगमों में भी लिखा है, और भगवान जी कहते हैं कि जीवन में यदि आए और मनुष्य जन्म मिला, और यदि आप जैन शावक हो, तो जीवन में यदि शक्ति दी हो परमात्मा ने, तो एक प्रतिबिंब तो अवश्य भराना ही चाहिए जीवन में, कि तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, ये जन्म व्यर्थ ना जाए तुम्हारा, ये सार्थक हो जाए। इस जन्म को इतना पुण्य तुम कमा लो कि एक प्रतिमा का भगवान को भी यदि तुमने बिठा दिया, या उनका तुमने सही उनकी मतलब सेवा पूजा कर ली, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो, और ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन जीवन में ऐसा तो होना ही चाहिए कि कम से कम हम एक भगवान की सेवा तो ठीक से कर सकें, निर्दोष। और बाकी है भक्ति का मार्ग, तो यही है साहब, क्या वहाँ परमात्मा, इधर हमारा सामायिक, इधर प्रतिक्रमण, इधर 8 प्रकार की पूजाएं, और इधर गुरुदेव की वाणी, ये सब आगमों में लिखा हुआ है। ये 7 क्षेत्र है, 7 में हमारे जीवन में एक आदो तो व्यवज्जु ही कहा, नहीं तो फिर खाली कहते हैं खाली बोतल, खाली डिब्बा, क्या कोई काम नहीं आए, बंगार में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संस कम आना चाहिए जीवन में, जीवन की सार्थकता एक ही है कि हम किसके तो हो जाए जीवन में, कोई परमात्मा यदि हमारा हो गया तो बेड़ा पार हो गया। इसलिए मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं, क्या भगवान से क्या मांगते हो? संसार की चीज़ें मांगते तमाम, भगू ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, बेटा नहीं तो बेटा, शादी नहीं तो भाई शादी हो जाए, और दुकान नहीं तो दुकान हो जाए, व्यापार सही नहीं तो व्यापार अच्छा चले, और धन नहीं तो धन मिल जाए, मकान नहीं तो मकान मिल जाए। ये सब हम मांगते भगवान से, लेकिन भगवान ज्ञानियों ने क्या बोला है, संसार की चीज़ें भगवान से मत मांगो, तो अपने आप मिलेगी। तुम धर्म करो, तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों अपने आप मिलेंगे, लेकिन तुम धर्म करो जीवन में तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, अपने आप सब मिलेगा। क्योंकि धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा क्या होता है, पुण्य होता है, और वो पुण्य ही अपने लिए सब कुछ कर सकता है।
लेकिन हम भगवान से ये चीज़ें मांगते हैं, और ज्ञानियों ने कहा भगवान से ये चीज़ें मांगने की नहीं होती है। भगवान से भगवान को मांगो, और भगवान से भगवान को भगवान है ऐसा मान लो, जान लो, तो तुम्हारा सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा। फिर हमारे जीवन के कई साल बीत जाते हैं तो भी हमारा तो अज्ञान नहीं मिटता है। क्यों? कि हमने ज्ञान प्राप्त करने की अपने अंदर पिपासा ही नहीं है, और न ही हमें भक्ति जीवन में वैराग्य है, न ज्ञान है, और न कोई तपस्या है। तो क्या है? धन दौलत है तो पाछो देवानी इच्छा नहीं है। क्या समझो ने? शक्ति दी भगवान ने, लेकिन छूटता नहीं है। ये मोह राजा चूहे जैसा हाल हो जाएगा, कहीं बन के कहीं चूहा, कहीं सांप, कहीं कुछ चिपक लिया, बन के घूमते रहेंगे और पता नहीं किस जन्म में। तारे लेने हूँ बस राजी था तू, हो स्वामी जे प्राप्ति ये पूर्णाहुति करे। आए तू ही तू तो बाकी रहे शू, करे जितारे महाराज बधार रहे हैं, बधार रहे हैं। जागृता जाणपणु जीतवानी बाजी रे, जागृता जाणपणु जीतवानी बाजी रे। करी स्वाध्याय भजन सुधारू, गुरु गोविंदों का जुगाजी पार सबके स्नेह से एक भक्त दादा को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप आइए और हमारी भक्ति सफल कीजिए। सबको साथ में गाना है और परमात्मा की भक्ति करनी है। हरि ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने कल से और आखिरी दर्शन करवाने कल से आखिरी। तुम झूमे रोए झूमे आवो ने प्रभु जी, तुम झूमे रोए झूमे आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने कल से आखिरी और आखिरी दर्शन करवाने कल से आखिरी।
बिछा दिया टमटम का तार जाने पानी के बिछा दिया वो अनिल भूतो वो अनिल भूतो दर्शन करवाने दर से दर्शन करवाने दर से महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, राखी तेरी डोर बनों में, तेरी डोर बनों में, हर पल तुम्हारे आस न हो
भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। बादल तेरी भूत बनूं मैं, तेरी भूत बनूं मैं, हरे भले थोड़े पास रहूं मैं। गुरु सा और चीलो बनूं मैं, और दास बनूं मैं, हरे भले थोड़े पास रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। दीपक तेरी ज्योत बनो मैं, तेरी ज्योत बनो मैं, हरे भले थोड़े पास रहूं मैं। गुरु सा और चीलो बनो मैं, और दास बनो मैं, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। ऐसा लगता है कि दादा की कृपा से हमें मिला है। हाँ मतलब ऐसा लगता है कि दादा की कृपा से मिला है, हमें जो भी मिला है दादा की कृपा से मिला है और हमारे दिल में है। तो बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ दादा की वंदना करना और कहना, वो मेरे मन में पारसनाथ, वो तेरे दिल में पारसनाथ, वो रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, वो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। वो मेरे में पारसनाथ, में पारसनाथ, तेरे दिल में पारसनाथ, तेरे दिल में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, वो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, वो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में रंगे, जैसे कलियों में रंगे, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में रंगे, जैसे कलियों में रंगे, कतरे में समाया पारसनाथ रे, कतरे में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। नदियों में गंगा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे नभ में सोके चंदा, जैसे नभ में छोटी चंदा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे नभ में सोके चंदा। पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, वो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे,
वो जैसे रायचंद पानी विराजे पारसनाथ रे, जैसे शिव शक्ति विराजे पारसनाथ रे। वो मेरी सोचो बेटा बेटा तड़क ये पास में दादा जो ताली बजा रहे हैं उन्होंने लीला कर जो। हाँ देखो बाकी चालू हुई बेड़ा पार कर जो। ये जो नहीं बजा रहे बना रहे बजीरा जो नहीं बजा रहे बना रहे बेड़ा पार दे दियो। लेकिन भक्ति में बैठा होता थोड़ी थोड़ी हाँ, क्योंकि ताली बजाने का मौका भक्ति में ही मिलता है। काले का बाद सोहनी सोराई ऊपर ताली बजा दियो 1 लाख मैंने कहा कहीं नेटा बजा भी रखा कहीं देखो हमें से जो उतरी आए कोई थाकेला नहीं है, लेकिन दादारी भक्ति में मैं कोई कमी हाँ। वो मेरे मन में पारसना दे, पारसना दे, रोम रोम में समाया पारसना दे, रोम रोम में समाया पारसना दे। चिंतामणि पाक्षनाथ भगवान की बरखा बरसाए, छेड़ गई गुरु जी हमसे आँखों में गंगा बह आए। चल कर गुरु की जीव कहलाए, गुरु सूरी को याद करो लक्ष्मी की बरखा बरसाए। हरे नगर नगर के विघ्न हरे लभदी के परखे खूब दिए, शिवगंज में और अंत में पीछे छूट गया। सूरी को याद करो लक्ष्मी की बरखा बरसाए। समझ में आया? ताली बजा करके नमूना कर दीजिए। ये वो संरचना है, जब भी अंत में शर्मा गया आइएगा। सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। परम तारक परमात्मा 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करके, जिन शासन के ऐसे महान पूर्वाचार्यों को नमस्कार करते हुए, विष्णु को नमस्कार करके, परम तारक परमात्मा जिन शासन के महान श्रृंगार ऐसे आचार्य भगवंत जिनेश्वरी महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके, आचार्य पद्मेश्वरी महाराज आदि महापुरुषों को नमस्कार करते हुए, ऐसे महान गुरु भगवंतों का इस शिवगंज नगरी के अंदर और अनेक संत साधु महापुरुष साधु साध्वी चतुर्वेदी संघ का यहाँ पर मेला लगा रहता है।
लगभग साधु संत इस शिवगंज में आते जाते ही रहते हैं। एक प्रकार की ऐसे कहो कि एक समय ऐसा था शिवगंज का कि 5-25 लोग तो हमेशा प्रतिक्रमण करने के लिए शाम को वहाँ शिवगंज के अंदर आ ही जाते थे। और आज भी काफ़ी लोग आते हैं, कम, लेकिन अभी कम हो गई। मैं 20 साल से देख रहा हूँ काफ़ी लोग घटते जा रहे हैं, मारवाड़ खाली होता जा रहा है। और जब साधु संत आते हैं विहार करने के लिए आते हैं, तो अपने पूरा ये जो मारवाड़ का जो पंचतीर्थी है, गोड़वाड़ की पंचतीर्थी है, इसमें जब आते हैं तो साधु संत अपने साथ में कोई भी उनके सेवक होते हैं, आदमी उनके साथ होता है, उनके लिए पगार मांगने जाते हैं पेड़ियों के ऊपर, तो बोलते बाप जी हमारे यहाँ तो 1 दिन का ही नियम है, क्या हमारे यहाँ तो 2 दिन का ही नियम है, ऐसा बोलते हैं। और बेचारे अगर साधु संत इधर आवे, वो यात्रा करे तो महीना 2 महीना तो वैसे भी निकल जावे क्या। तो कहने का मतलब ये हम देखा, हमने काफ़ी 20 साल के अंदर मैं घुमा हूँ, ठेठ जोधपुर तक गया हूँ। और जहाँ भी साधु संत कोई भी विहार करते हैं, कहीं भी जाकर कुछ बोलते हैं, तो वही यही जवाब मिलता है, बाप जी हमारे यहाँ तो 2 दिन का नियम है। कोई बोलेगा हमारे 5 दिन का नियम है। और कहीं चातुर्मास करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि चातुर्मास वाले उनके साथ में जो सेवक रहता है उनकी पगार वेतन दे देते हैं। लेकिन जो 8 महीने जब विचरेंगे तो उसके बाद क्या। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैंने अनुभव किया, और काफ़ी साधु संतों के जीवन में भी ऐसा हुआ कि बेचारे कई बार अजैन लोगों से बोलना पड़ता है कि आप लोग ऐसा करो, हमारे आदमी का वेतन बाकी आप थोड़ा बहुत। कुछ अच्छे धार्मिक लोग होते हैं, वो भावना जिनके साधु संतों के प्रति सद्भाव पूज्य भाव होता है, तो वो लोग दे भी देते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ कि अपने समाज के संत हैं, अपने परमात्मा महावीर शासन के जो मुनि तपस्वी संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं, चाहे साधु हो चाहे साधियाँ हो, ये विचरण करते हैं। तो इनको जो है, इनके लिए कुछ इस प्रकार का फंड इकट्ठा किया जाए, जो साधु संतों को आवश्यकता पड़े, उनके सेवक के साथ सेवा में जो रहने वाले आदमी हैं, उन लोगों का वेतन यदि मिलता रहे, और भी उनके कोई किसी प्रकार की आवश्यकता हो वो भी पूर्ति करे, तो ये संघ के लिए एक बहुत सोचनीय बात है और समझने जैसी है, और आवश्यकता भी है। क्यों कि धीरे धीरे अगर संतों को ऐसा होगा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मारवाड़ से काफ़ी लोग तो वैसे भी चले गए, कई गाँव लोग खाली पड़े, गाँव के अंदर भी पब्लिक नहीं है, खाली जाते हैं तो एक मुनि मिलता है, या कभी कभी बड़ा गांव होता है तो मुनि मिलता है, नहीं तो खाली पुजारी और चौकीदार, 2 आदमी मिलते हैं वहाँ। तीसरा कभी रसोईया मिल जाए, इसके सिवाय कोई चौथा आदमी नहीं होता है। और वो बोलता है बाप जी हमारे टेस्टियों ने पूछना पड़ेगा, कुछ बोलो तो टेस्टियों को पूछना पड़ेगा। टेस्टी बोले कुंड महाराज आया, कई समुदाय के हैं, फिर समुदाय के हैं, क्या महाराज है, कैसा है, फिर वो वीडियो लेता है और फोटो भेजता है वहाँ पर। वो देखते हैं क्या समुदाय ना, क्या गुरु ना चेला है। हाँ, उनके कोई रिश्तेदारों में हो जाए तो फिर उनका कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अनजान होते, ये तो हमारा बाप जी नहीं है भाई, ये तो हमारा नहीं है, ये हमारा और थारा में जो है ये उलझे हुए है। ये जो राग द्वेष है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और अपने सब अपने परमात्मा महावीर के शासन के जो अनुयायी मुनि भगवंत है, वो सब अपने ही हैं। और मैं तो वो अपनों को, अपना रिश्तेदार की बात अलग है, लेकिन ऐसे भी सब जितने भी संयम ले लिए, चाहे वो सब भगवान महावीर के शासन के मुनि भगवंत है, उन सब के प्रति अपनों को जो है ऐसा गौरव होना चाहिए। उनके प्रति मैं तो बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार का जो है ये सब अपना धंधा बिजली छोड़ के भी साधु संत जब यहाँ आते विहार करके, कि उनके साथ 15-15, 10-10, 20 किलोमीटर तक बाप जी को छोड़ने के लिए लोग जाते हैं। और इनकी बहुत अनुमोदना करें। ऐसे तो बॉम्बे में भी है, मद्रास में, सब जगह है, लेकिन अब मारवाड़ में हमने अभी देखा कि ये एक नया मंडल तैयार हुआ है। तो मैंने इनको सोचा कि काफ़ी साधु संत हमारे आबू के अंदर भी आते हैं, बोलते बाप जी मारवाड़ में तो आदमी को पगार ही नहीं मिले, हटा इनका करो, ऐसे भी बोलने वाले साधु संत। लेकिन कहने भाई इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना थी आप लोगों से कि परमात्मा ने दिया है तो इसका सदुपयोग करके इसका एक रास्ता निकालने जैसा है, भविष्य में एक खुलने का रास्ता। तीसरा घोड़ा अनुमोदना अनुमोदना